हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। तो हमने एचपीजीके की सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हमने क्लास फर्स्ट में 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का उपनाम किसने दिया था? पहाड़ी गांधी उपनाम किसने दिया था? तो ऑप्शन देखिए, एम के गांधी, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बाबा कांशीराम जो थे ये कांगड़ा से थे और इनको पहाड़ी गांधी उपनाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब सरोजनी नायडू ने भी इनको एक उपनाम दिया था और इन्होंने इनको कहकर पुकारा था पहाड़ी बुलबुल। सरोजनी नायडू ने इनको टाइटल दिया था पहाड़ी बुलबुल का और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टाइटल दिया था पहाड़ी गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, ये हमने पहले फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो ऑप्शन ए है बनेर, ऑप्शन बी शानन, ऑप्शन सी है भाखड़ा या फिर गिरी। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पुरानी पूछी गई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शानन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश केंद्र कहाँ है? ऑप्शन देखिए, कंडवारी, शाहपुर, हरिपुर या फिर देवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील का संबंध किससे है? तो रेणुका झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रेणुका झील है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है रेणुका झील और इसका संबंध है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, परशुराम से। जो रेणुका झील है इसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहा जाता है और इसको सोई हुई स्त्री के समान इसकी आकृति भी मानी जाती है। तो सोई हुई स्त्री के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो रेणुका झील राइट आंसर होगा और इसका संबंध है परशुराम से। परशुराम जो कि विष्णु के 6th अवतार थे और जो रेणुका है ये एक रामसर साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मछयाल झील मंडी के कौन से जिले में स्थित है? तो मछयाल झील मंडी के जोगिंदरनगर में स्थित है, राइट ऑप्शन सी जोगिंदरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कुंजुम दर्रा, रूपिन दर्रा, रोहतांग दर्रा या फिर पिन पार्वती दर्रा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पिन पार्वती दर्रा। पिन पार्वती दर्रा बहुत ही फेमस है वैली ऑफ शैडो के नाम से और ये जो पिन पार्वती दर्रा है ये लाहौल स्पीति की पिन घाटी को कुल्लू की पार्वती घाटी से कनेक्ट करता है और इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो हाइट है 5320 मीटर की। और देखिए रोहतांग दर्रा, रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर और रोहतांग दर्रा जो है ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और इसकी हाइट है 4000 मीटर की। उसके बाद देखिए रूपिन दर्रा, तो रूपिन दर्रा ये उत्तराखंड को किन्नौर की सांगला घाटी से कनेक्ट करता है, उत्तराखंड को किन्नौर की सांगला घाटी से। और कुंजुम दर्रा, तो कुंजुम दर्रा स्पीति घाटी को लाहौल से जोड़ता है। कुंजुम दर्रा किसको जोड़ेगा? स्पीति घाटी को लाहौल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंद्रताल झील को क्या कहकर पुकारा था? आप साथ साथ में क्वेश्चन को नोट करते जाइए, जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो भी साथ साथ में लिख लीजिए ताकि आप जब भी दोबारा उसको रिवाइज करें तो आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। या फिर अगर आप लिख नहीं रहे तो वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो ऑप्शन क्या थे इसके? लोहित्य सरोवर, शीत सरोवर, करमाख्या सरोवर या ह्यूना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहित्य सरोवर या लोहित्य सागर। ह्वेनसांग ने चंद्रताल को नाम दिया था लोहित्य सागर का। अब
बात करें चीनी यात्री ह्वेनसांग की, तो ये जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, ये किसके समय में भारत में कब आए थे? भारत में अगर पूछें तो कब आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था ह्वेनसांग। कब आए थे? तो ये आए थे 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में भारत में आए थे। और भारत में कब तक रहे थे? तो 643 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और लगभग ये 13 से 15 वर्षों तक भारत में रहे थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, ह्वेनसांग की बुक थी CU की बुक थी ह्वेनसांग की, जिसमें इन्होंने सारे वर्णन किए हुए हैं। हिमाचल का वर्णन भी उसमें है। 635 ईस्वी में ये जालंधर में आए थे। जालंधर जो त्रिगर्त की राजधानी थी उस समय। त्रिगर्त मतलब कांगड़ा, जो अब का कांगड़ा है उसका पहला नाम था त्रिगर्त रियासत, और त्रिगर्त की राजधानी थी उस समय जालंधर। तो 635 ईस्वी में ये जालंधर में आए थे। उसके बाद जब ये जालंधर आए थे तो ये राजा उद्दिमा के पास, नाम था राजा का उद्दिमा, तो ये राजा उद्दिमा के पास 4 माह तक मेहमान बनकर रहे थे। उसके बाद इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ आए थे ये? तो जालंधर, कुल्लू, सिरमौर और लाहौल की यात्रा करी थी इन्होंने, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23rd क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए है बरोग या बडोग सुरंग भी बोलते हैं इसको। सेकंड है कोटी, सी क्या होगा? बारोग या बडोग सुरंग। ये जो रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश में कुल कितने रेल मार्ग हैं? 4 रेल मार्ग है हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से हैं? शिमला कालका रेल मार्ग, जोगिंदरनगर पठानकोट में रेल मार्ग, और नंगल ऊना चारड़ू रेल मार्ग है, और चौथा है भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग। ये जो नंगल ऊना वाला और भानुपल्ली बिलासपुर वाला है, ये ब्रॉड गेज रेल मार्ग हैं। ये कैसे हैं? ब्रॉड गेज हैं। और बाकी जो शिमला कालका है और जोगिंदरनगर वाला है, ये दोनों नैरो गेज रेलवे लाइन है। सबसे लंबा रेलवे लाइन है जोगिंदरनगर पठानकोट वाला। जोगिंदरनगर जो पठानकोट वाला रेल मार्ग है ये 113 किलोमीटर लंबा है। और जो कालका शिमला है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है और सबसे पुराना रेल मार्ग है हिमाचल प्रदेश का। सबसे ओल्डेस्ट रेलवे लाइन है और इसकी लेंथ है शिमला कालका की 96.54 किलोमीटर। 96.54 किलोमीटर लंबा है। और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो बडोग सुरंग जो है या बारोग सुरंग है, इसकी लंबाई है 1143 मीटर लंबी है। और इसको जो ये सुरंग है, इसको बनाने का निर्माण कार्य किसको सौंपा गया था? तो इसको बनाने का कार्य जो है वो कैप्टन बडोग को सौंपा गया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बडोग सुरंग भी रखा गया था। लेकिन हुआ क्या था कि जो कैप्टन बडोग थे उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा था सुरंग बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था कि खुद को और अपने कुत्ता था उनका एक, उनको खुद को और कुत्ते को गोली मार दी थी। फिर उनके बाद भलकू राम थे, उन्होंने अपनी छड़ी से सुरंग का रास्ता ज्ञात किया था और सुरंग का कार्य संपूर्ण करवाया था। भलकू राम ने नाम था जिन्होंने इस सुरंग का कार्य पूर्ण करवाया था, बडोग सुरंग का कार्य पूर्ण करवाया था। एक मिनट में इसको इरेज कर लेती हूँ। भलकू राम ने इस सुरंग का रास्ता अपनी छड़ी द्वारा ज्ञात किया था और इसीलिए भलकू राम को पहाड़ी इंजीनियर भी कहा जाता है। भलकू राम को पहाड़ी इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन है, लेडी ऑफ केलोंग क्या है? बकरी की एक प्रजाति है, लाहौल की खास फसल है, समाज सेविका है, या फिर एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। और लेडी ऑफ केलोंग का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये नामकरण किया गया था लेडी एल्शिंडे द्वारा। लेडी एल्शिंडे द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और ये जो ग्लेशियर है ये कितनी हाइट पर है? 6061 मीटर की हाइट पर ये ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन है, किस देश को 1000
झीलों की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अंगोला, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर क्रोएशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनलैंड, ऑप्शन बी राइट होगा। 26 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन थे? ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी आर्य, ऑप्शन सी गद्दी या फिर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोल। जो कोल थे इनको मुंडा भी कहते थे, मुंडा भी कहते थे और ये हिमाचल के सबसे प्राचीनतम निवासी हैं। कोलों को वेदों में दास, दस्यु या निषाद भी कहा गया है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य में इन्हें किन्नर, नाग तथा यक्ष की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा, कौन सी प्रथा है? बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है बेरोजगारी, ऑप्शन बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, ऑप्शन सी है बंधुआ मजदूरी। तो क्या होगा इन तीनों में से? बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, ये थी बेगार प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? तो नाहन शहर की स्थापना, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हैं। पहला है सुमेर प्रकाश, सुख प्रकाश, बुद्धि प्रकाश या फिर करम प्रकाश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करम प्रकाश ने नाहन शहर की स्थापना करी थी। 29वां क्वेश्चन है, मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या फिर किन्नौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कांगड़ा, मकोड़ी जोत कांगड़ा जिले में स्थित है। 30वां क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। कुल्लू घाटी, बल घाटी, रावी घाटी या कांगड़ा घाटी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? 31वां क्वेश्चन है, टांकरी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं विवाह रीति, एक प्रकार की लिपि, बुनाई का तरीका या फिर एक सिक्का है। टांकरी, टांकरी पूछा गया है कि क्या है? तो टांकरी क्या है? एक प्रकार की लिपि है। जो टांकरी लिपि है इसको शारदा लिपि का सुधरा हुआ रूप भी माना जाता है और पहाड़ी भाषा हमारी टांकरी लिपि में लिखी जाती है। हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ी भाषा है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आप रिवाइज करते रहिए, क्लास फर्स्ट में भी हमने जो किया था और इस क्लास में भी जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।